सबसे पहले बराह रास्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर विफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त असद उमर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुल्क के उनको बहैसियत मजमूई देखा जाए, उनकी जो तरक्यात की ज़रूरतें हैं उनको बहैसियत मजमूई देखकर एक मरबूत प्रोग्राम, तरक्याती प्रोग्राम बनाया जाए, क्योंकि ये कई चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। मसलन ये जनूबी बलूचिस्तान का आपको पैकेज जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसके अंदर वहाँ की ज़ाहिर एक सबसे बड़ी ज़रूरत हर इलाके की पाकिस्तान के अंदर नौजवान हैं, बेतहाशा माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सरमाया है मुल्क का, और ज़ाहिर है उनके लिए रोज़गार पैदा करना, उनके लिए आमदनी का ज़रिया पैदा करना एक अवलीन तरजीह है। तो एक बहुत बड़ा ज़रिया वहाँ पर जो है ज़राअत का हो सकता है, लेकिन ज़राअत का अगर आपने वहाँ पे करनी है तो आपको पानी की ज़रूरत है। अगर आपने पानी करना है, वहाँ पे कोई दरिया बड़े बड़े तो बह नहीं रही है, कोई नहरी निज़ाम बड़ा नहीं है, तो वहाँ पर आपने डैम्स बनाने हैं। तो अगर मैं सिर्फ डैम्स बनाऊँगा, जो हुआ है पहले वो डैम तो बन गए, वो बड़े बड़े मंसूबे बन गए, लेकिन उससे आगे जो ज़राअत होनी थी वो नहीं हो पाई। ज़राअत इसलिए नहीं हो रही उन इलाकों के अंदर कि वहाँ पे डैम नहीं बने हुए। अच्छा, ये दोनों भी कर दें तो अगर जो हमारे किसान भाई हैं वो इस बात को ख़ास तौर पर समझ सकेंगे कि जब भी अगर चाहते हैं आपके किसान को अपनी जो पैदावार है उसकी पूरी कीमत मिले और बहुत पूरी तरीके से उसको मुआवजा मिले, तो उसकी जो अजनास पैदा हो रही हैं उसके इस्तेमाल का ज़रिया अगर वहीं पर हो और उसकी वैल्यू एडिशन वहीं पर हो सके तो सबसे ज़्यादा बेहतर कीमत उस वक्त मिलती है, और उसके लिए इंडस्ट्री की ज़रूरत है, सनत की ज़रूरत है। तो आपके सामने एक ही मिसाल मैंने रखी जिसके अंदर 3 जो हैं वो मिनिस्ट्रियों के कॉम्बिनेशन हो गया, और ये अगर वहाँ से इंडस्ट्री सामान अपना बना लेगी तो जब तक मुराद सईद वहाँ सड़कों का जाल नहीं बिछाएंगे तो वो मंडियों तक नहीं पहुँच सकती, तो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री उसके अंदर आ जाती है। तो इसीलिए हमने जो एक तरजीहाती तरीके से एक हिकमत अमली की है, सबसे पहले फाटा के अंदर एक बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो हमारे ज़म अज़ला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके लिए तरक्याती पैकेज बना, उसके ऊपर काम शुरू हुआ। फिर हमने ये काम कराची के लिए किया, सिंध हुकूमत के साथ मिलकर वहाँ पर काम मनसूबाबंदी मुकम्मल की गई है, वहाँ पर काम शुरू हो रहा है। इसी तरीके से जनूबी बलूचिस्तान के लिए हमने किया है, और इंशाअल्लाह ताला अभी अगला जो हमारा कदम होगा, यहाँ वज़ीर आज़म ने पहले से हिदायत जारी कर दी हैं कि जो शुमाली अज़ला हैं बलूचिस्तान के, उनके लिए भी इसी तरीके से एक मरबूत तो वो एक मरबूत जो है उसके ऊपर हिकमत अमली पे वहाँ पर भी काम होगा। अंदरून सिंध जो है वहाँ के लिए भी इसी तरीके से हम एक मरबूत हिकमत अमली करने के लिए जा रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान बड़ा एक फ़ैसला किया है, बड़ा सियासी फ़ैसला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने, और उन्होंने इमरान ख़ान के ऊपर एतमाद का अपना इजहार किया है। अभी वहाँ पर इलेक्शन ख़त्म हुआ है, इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत जल्द वहाँ पर बन जाएगी, और उनके साथ काम करके इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही एक मरबूत तरक्याती पैकेज हम वहाँ के लिए भी देंगे। यहाँ पर जो हमने काम किया है उसकी पहले भी आपको हाइलाइट्स बताई थी, लेकिन जस्ट मैं क्विकली इसके अंदर चीज़ें बड़ी बता दूँ। बिजली का निज़ाम जो है, वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है। इस वक्त सिर्फ 12% घर ऐसे हैं जहाँ बिजली का निज़ाम वहाँ पर कनेक्टेड है। उसको बढ़ा के हम जो है वो 57% घर जो हैं इन 9 अज़ला के अंदर वहाँ तक बिजली पहुँचाने का प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें से कुछ जो हैं वो ग्रिड के साथ, नेशनल कौमी ग्रिड जो है उसके साथ कनेक्ट किए जाएंगे, और बहुत से ऐसे हैं, टोटल 3,20,000 घरों का इजाफा होगा, जिसमें से 2,73,000 घरों के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए, सोलर एनर्जी के ज़रिए ऑफ ग्रिड जो है या लोकल ग्रिड्स बनाकर वहाँ पे फराहम की जाएगी। गैस की फराहमी वहाँ पे जो है उसके लिए एक मॉडर्न निज़ाम डिस्ट्रीब्यूशन का किया जा रहा है, और जो लोग ज़्यादा इस्तात नहीं रखते और वो महंगी गैस नहीं ख़रीद सकते, उनके लिए हमारे जो सोशल प्रोटेक्शन का, जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का हमारा प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, उसके ज़रिए उनकी मदद भी की जाएगी ताकि वो ये गैस ख़रीद सकें। 16 नए डैम्स बनने जा रहे हैं इस पैकेज के तहत, और उससे 1,50,000 एकड़ अराज़ी जो है वो ज़ेर काश्त आएगी, और जाहिर है कि उसके साथ जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है रोज़गार की भी मौके आएंगे। सबसे बड़ा इसके अंदर जो पैसा खर्च हो रहा है, जो PSDP का पैसा लग रहा है, वो सड़कों की कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। वो मैं इसके बाद मुराद से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको तफसील बताएंगे उसकी।
तालीम के लिए हमारा वफाकी वजारत का प्रोग्राम है एस्पायर, उसके ज़रिए 6,40,000 बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग की, यानी कि जो रिमोट लर्निंग का टेक्नोलॉजी के ज़रिए वहाँ पे मुकामी एक स्कूल भी होगा, लेकिन उसके साथ जो है जो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स हैं और सिलेबस है उसको पढ़ाने के लिए टीचर्स जो हैं वो बड़े शहरों से वहाँ पे कनेक्ट करके 6,40,000 बच्चों को उस प्रोग्राम के अंदर भी लाया जा रहा है। और वसीला तालीम प्रोग्राम जो है, जो हमारे सोशल प्रोटेक्शन डिवीज़न, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के डिवीज़न का प्रोग्राम है, उसके तहत भी 83,000 बच्चे जो हैं उनको स्कूल में दाखिले के लिए न सिर्फ मुफ्त दाखिला दिया जाएगा, बल्कि उनके वालिदैन को माहाना जो है वो मुआवजा भी मिलेगा। 2,000 रुपये फ़ी लड़की के और 1,500 रुपये फ़ी बच्चे के, लड़के के लिए। इसी के साथ साथ सेहत की बहुत सख्त सहूलियात की वहाँ पे मुश्किलात हैं, तो 200 से ज़्यादा बुनियादी सेहत मराकज़ जो हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। वहाँ पे मॉडर्न जो है इक्विपमेंट ले जाया जाएगा, लेबॉरेटरी के वहाँ पे निज़ाम ले जाए जाएंगे। तो 200 से ज़्यादा, और ये जो है तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी जो है उन अज़ला की, उनको ये कवर करेगा प्रोग्राम। یودیر مهم او ارزشمند پیام در افغانستان طول ولستده. ما از حضور صدر اعظم محترم پاکستان ابراز امتنان میکنیم و به اجازهتان چون در ترجمه چیزی غلط نشه من صحبت به انگلیسی میگم. Mr. Prime Minister, you coming here is historic. Our common objective is to take a leap of faith to overcome the distrust that has haunted our relationship. We've come to an understanding that a shared vision regarding cooperation is not only essential for relations between Pakistan and Afghanistan, but a harbinger of regional cooperation, connectivity. Our focus, our common focus, and what inspires us both is poverty eradication, empowerment of citizens of our countries within the frameworks of our Islamic constitutions, the Islamic Republic of Pakistan, the Islamic Republic of Afghanistan. Respect for our Prophet, peace be upon him, is in the blood and mind of every Muslim, and as I brought to your attention, over 1,000 years review of literature in our history shows nothing but respect. There is not a single joke that you can find, because the Prophet's life and his tradition, his seerah, embodies the perfect Muslim's behavior, and as a guide to all of us, I'd like to thank you and assure you of our cooperation in making sure that our Occidental counterparts understand that positive freedom and negative freedom need to be differentiated. Negative freedom is a freedom, the exercise of which hurts other people. And the place of our Prophet in our Islamic belief, culture, and civilization is such that respect for the Prophet is respect for the entire Muslim world. Mr. Prime Minister, you come with a series of very important messages that you yourself will articulate, but fundamental to this is that violence is not an answer. A comprehensive political settlement for an enduring peace within the framework of our values, our constitution, and the Islamic Republic is the way to the future. Within this, we can move forward, and a comprehensive, at the request of the Afghan people, is for a comprehensive ceasefire as soon as that would be feasible. All of us need to understand that resort to violence, the region is shown, and you're convinced from your personal experience, is not an answer. Embracing a constructive politics, a politics of engagement, an inclusive politics is the way to the future. Practically, we've agreed to form committees to deal with key topics to make sure that the foundation for trust that is
been established with your trip today becomes an enduring process. And I would also like to inform the media that it would, within a short period, I would be honored to accept your invitation to visit the Islamic Republic of Pakistan. Thank you for coming, and thanks to all your colleagues for their very productive and constructive engagement. Mr. Prime Minister. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. President Ghani, first of all, thank you for your invitation to visit Kabul. I had been planning for at least 50 years to visit Afghanistan and Kabul. But it never happened, so I'm pleased that you invited me and I had an opportunity to visit this historic city. I know all about the history of Afghanistan, and I noticed that you know a lot about the history of Pakistan and what is India. So we are both students of history, and therefore Kabul is one of those cities which are of immense interest to us and Afghanistan. Until in the 60s and 70s, the favorite place for Pakistanis to visit was Kabul, and a lot of people from Afghanistan used to be visiting. Peshawar was a place for them to visit. Connections, we have relations between the two countries. So the whole idea of coming at a time when violence is increasing in Afghanistan is to assure you, Mr. President, that we, the people of Pakistan, the government of Pakistan, have only one concern, and that concern is what you are feeling in Afghanistan, that we want peace. We feel that people of Afghanistan have suffered for 4 decades, and if ever a human community needed peace, it's Afghanistan, and it is now. Pakistan played its role in getting the Taliban to talk to the Americans, and then the intra-Afghan dialogue. And we noticed with concern that the level of violence, despite the talks in Qatar, despite the talks, the level of violence is rising. So my idea of choosing this time to come was to assure you that Pakistan will do everything, whatever is possible, we will do to help reduce this violence and, in fact, move towards a ceasefire. We have formed committees, as you've said. The idea of committees is to ensure that there's communication between us, between our security agencies. Whenever you feel that there's somewhere Pakistan can help in reducing the violence, please let us know. We assure you that whatever possible within our grasp, within our reach, whatever we can do, we assure you that we will be doing our utmost to reduce this level of violence. Pakistan is the country after Afghanistan which is most interested in peace in Afghanistan. And the reason is the tribal areas of Pakistan, what was the ex-FATA, which has now got merged into Pakhtunkhwa. The ex-FATA region, the tribal areas, were devastated by the war on terror. Half of the population was internally displaced. Their livelihood was badly affected. Billions and billions of rupees of damage was done there. And so the best way we can help those people, and people on both sides of the border, is if there is peace and there's trade, there's connectivity. So we, Commerce Minister, had very fruitful talks in the past 3 days. We hope that this trade and connectivity will increase between the two countries. And for that, it is imperative that the level of violence goes down. So I repeat again, Mr. President, that
The whole objective of this visit is to build trust, to communicate more, to assure you that wherever you need our help, we will be more than your expectations, we will be, inshallah, helping you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Please, let me. आप काबुल के मनाज़िर देख रहे हैं, जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान और अफ़गान सदर अशरफ गनी अब से कुछ देर पहले मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।